जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको स्वतंत्रता का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने पीछे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक वीडियो में देख लेना पीछे आप। और उससे अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन जितने भी हैं, और ये भी सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीटेड होंगे। ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिएगा जल्दी से। अब क्वेश्चन में क्या क्या है। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? बताओ, जल्दी से बताएं। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अधिवेशन कौन सा था? सूरत अधिवेशन था। कौन सा था? सूरत अधिवेशन। ठीक है ना। जो हुआ था सूरत में हुआ था, जो अधिवेशन 1907 में। किस में हुआ था? 1907 में। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। यहाँ से आपको स्वराज स्वराज की प्राप्ति हुई। क्या? स्वराज की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? स्वराज की क्या हुई? प्राप्ति हुई। ठीक है ना। क्लियर। तो आगे चलें हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए इनके जो मतभेद थे। देखो, यहाँ अध्यक्ष पहले तिलक सिंह थे। सूरत कांग्रेस के अध्यक्ष पहले तिलक थे। और बाद में लाला लाजपत राय कर दिए थे। बाद में कौन कर दिए थे? पहले तो थे तिलक। फिर बाद में दूसरे कौन से बना दिए? बाद में कौन बना दिए? बाद में आपको इस अधिवेशन का अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ठीक है ना। इनको बना दिए दूसरे। पहले तिलक को बना दिए, बाल गंगाधर तिलक को बना दिए। फिर बाद में किसको बना दिए? लाला लाजपत राय। क्लियर। ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इसकी डिटेल ये होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। देखो, इन्हीं दोनों दलों में, नरम दल और गरम दल में, इसी अधिवेशन में दोनों में अच्छे से मारपीट हो गई थी। बहुत भयानक मारपीट हुई थी यहाँ दोनों दलों में। ठीक है ना। ध्यान रखना इसी अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो आपको ये पता ही है कौन थी? पुतलीबाई। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। और महात्मा गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1969 में। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। ये तो पता होगा कहाँ हुआ था इनका? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। गुजरात के अंदर भी तो कोई जगह होगी, तो आप लिख देना पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन मैं जितने भी करा रहा हूँ आपको रिपीटेड, किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है ना। किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना। तो आपको देखो, यहाँ से क्वेश्चन चाहे एसएससी पूछे चाहे कुछ भी पूछेगा तो यहीं से आगे पीछे करके, है ना। तो करते हैं हम लोग। देखो, अब बताओ कौन सा अधिवेशन था
बताइए जल्दी। जो कांग्रेस अधिवेशन से अलग हुए थे, बताओ कौन सा था, बताइए जल्दी से। ऑप्शन हमारा 39। 39 में सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सेकंड। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई डाउट। अगले करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। जो जलियांवाला सामूहिक हत्या हुई थी, इसे नेतृत्व हत्या का दिन माना जाता है। हत्या होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था, बताइए। तो पहले पढ़िए पहला ऑप्शन, जैगुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में। हाँ ठीक, ये गिरफ्तार हो गए थे उस टाइम, तो इनकी वहाँ पर इसके लिए ये मीटिंग कर रहे थे वहाँ बैठ के। और आपको पता होना चाहिए, ये जो जो जलियांवाला बाग है ना, ये जल्ली नामक एक व्यक्ति था, उसकी संपत्ति थी। तो क्लियर हो गया, ये तो कोई डाउट नहीं होगा। और इन्होंने रॉयल एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आंदोलन किया। ठीक है ना, जो रॉयल एक्ट था, क्या था? रॉयल लेट एक्ट। क्लियर। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी, ये तो आपको पता ही है। कब हुई थी बताइए जल्दी से। 1919 में तो हुई, और डेट भी तो क्लियर लिखा करो, 13 अप्रैल। ठीक है ना, 13 अप्रैल को, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से। जलियांवाला बाग नरसिंहार के उत्तराधिकारी माइकल ओ डायर को किसने मारा, जल्दी बताइए। किसने मारा? उधम सिंह ने। किसने मारा था? उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए। इंडियन नेशन लीग की संस्थापक किसको माना गया, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। क्या आ जाएगा आंसर? ए ऑप्शन, रास बिहारी बोस। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था, बताइए जल्दी से। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, 31 में। क्लियर, डेट थी 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्रमानुसार व्यवस्थित करें इसको, क्रम से व्यवस्थित करिए तो आंसर क्या आ जाएगा। देखो पहले असहयोग आंदोलन, क्या हो जाएगा, पहले नंबर 1 पे असहयोग आंदोलन, नंबर 2 असहयोग आंदोलन, फिर हमारे पास फिर दूसरा साइमन कमीशन दूसरे नंबर पे आएगा। और तो यहीं से देख लो, दूसरा ये वाले पे आएगा, ये आ गया तो ठीक है। फिर पूना एक्ट आया था, नहीं, गांधी इरविन समझौता आया था। क्या आया था? गांधी इरविन समझौता के बाद पूना एक्ट, तब उसके बाद पूना एक्ट। क्लियर, कोई डाउट। पूना एक्ट आया था 20 सितंबर 1932 को, 20 सितंबर 1932 को। ठीक है ना, और ये आया था पूना एक्ट था, ये पूना एक्ट। ये असहयोग आंदोलन तो आपको पता ही है, ये तो मैंने बताया था 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त
1920 को ये आया था। ये कब आया था? साइमन कमीशन, ये तो आपको पता है। साइमन कमीशन का 3 फरवरी 1928 में आया था। क्लियर? ये आपको पता, गांधी इवन समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? ये तो आपको 5 मार्च 1931 को। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो देखो, ये आएगा साइमन कमीशन। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास? देखो अगला कौन सा आएगा? फिर आया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये गोलमेज सम्मेलन। फिर आया था आपका संप्रदाय निर्णायक, तो ये नहीं आया था। ये आया था गांधी इरविन समझौता आया था। तो ध्यान रखना, जो साइमन कमीशन आया था, ये तो आपको पता है 1927, है ना। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1931 में। और ये आपका हुआ था का 16 अगस्त 1932, ठीक है ना। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत की स्वतंत्रता तब प्राप्त हुई थी, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी। क्लियर हो गया? क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत का स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यही आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। बंग भंग का उद्देश्य था, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, क्या उद्देश्य था? पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना, हिंदू मुस्लिम तनाव, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करजन ने भारत का विभाजन कब किया था? करजन ने भारत का विभाजन कब किया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं। करजन ने भारत का विभाजन 1905 में, ये तो क्लियर आपको पता है। क्लियर? क्या तारीख क्या थी? 20 जुलाई, क्या 20 जुलाई को किया था, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया, बताइए जल्दी से, कौन था वो ऐसा व्यक्ति? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना। जो आपका लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, जिसने क्या था, सेकंड था वो, जिसमें 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था इसने। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए यहाँ तक बताइए। वे कौन से 3 राजनीतिक जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप से दिया, जल्दी बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, नारसिंह, टीटो और नेहरू, ठीक है ना। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, तो कोई डाउट तो है नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इस क्वेश्चन का अगला देखते हैं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। स्वतंत्र भारत के किसने राजाओं को द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया था, जल्दी बताइए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करें। देखो हम आपके लिए मेहनत करें, सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको डिटेल भी बताते जा रहे हैं साथ साथ कुछ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।